नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कोरोना काल के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। जहां एक तरफ चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कोरोना के ऐसे वक्त में चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए। यहाँ तक कि पप्पू यादव ने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग से बात करेंगे, अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अब इसी बीच एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी कहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव कोरोना के मद्देनजर स्थगित कर देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात कही है। सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं। तो चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना के कारण सरकारों का आर्थिक बजट प्रभावित हुआ है। ऐसे में चुनाव से अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मात्र चुनाव के कारण बिहारियों को खतरे में झोंक दिया जाए। इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफी नीचे रह सकते हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पहले भी इस पर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि चुनाव आयोग को इस विषय पर सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के कारण एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंक दिया जाए। इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज जो है वो ठीक नहीं होंगे। तो कई सारे ऐसे ट्वीट करके चिराग पासवान ने ये मांग की है कि कोरोना के मद्देनजर बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं कराना चाहिए, अब स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ी है और जिस तरीके से संक्रमित मरीज सूबे में मिल रहे हैं, उससे खतरा बढ़ गया है। और उनका ये भी कहना है कि अगर ऐसे में चुनाव होता है तो बहुत कम ही लोग वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे, तो वोटिंग परसेंटेज जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ऐसे में उन लोगों के लिए नाइंसाफ़ी होगी जो लोग वोट नहीं दे पाएंगे। तो अब ये मांग चिराग पासवान की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी जो है ये मांग की थी। उन्होंने भी कहा था कि अभी चुनाव जो है नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि वो तो सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है और जो बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन है एनडीए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बिहार में जो है कोरोना पर ध्यान दिया जाए। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि बिहार में लोग कोरोना की वजह से परेशान हैं, कोरोना से लोगों की मौत हो रही है और उन तक सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सरकार जो है वो चुनाव में परेशान है और चुनाव में व्यस्त है। तो ऐसे से इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना को लेकर सरकार कितनी ज़्यादा गंभीर है। ऐसे वक्त में जब सरकार को लोगों के बीच होना चाहिए था, नीतीश कुमार को लोगों की मदद करनी चाहिए थी, बिहार में जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें रोजगार देना चाहिए था, जो पहले से मजदूर यहाँ पर गरीब परिवार के लोग हैं जहाँ पर उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, तो उन सब की व्यवस्था जो है सरकार को करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार जो है अभी चुनाव में व्यस्त है, चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। एक प्रकार से निशाना साधने की कोशिश और नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से थी, लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी उनका साथ दिया है और अब वो भी ये मांग उठा रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं होना चाहिए। इसी बीच आपको कोरोना के आंकड़े भी बता देते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 14,000 से अधिक पहुंच चुकी है। मौत का आंकड़ा जो है वो भी 100 के पार पहुंच चुका है और जो संक्रमित मरीजों की संख्या पर डे मिल रही है उसकी बात की जाए तो वो हमेशा 200, 300, 400, यहाँ तक कि 700 तक भी मरीज मिले जा चुके हैं। तो ऐसे में जो है तैयारी करना और चुनाव करवाना बिहार के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग जो है वो कोरोना के मद्देनजर ही अपनी सारी तैयारी कर रहा है। जो पहले से जानकारी दी जा रही है उसमें ये बताया गया कि चुनाव आयोग वैसे लोगों के लिए जो वरिष्ठ लोग हैं, 65 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, या फिर वैसे लोग जो कोरोना संक्रमित हैं, तो उन लोगों तक जो है उन लोगों को पोलिंग बूथ पर आने की ज़रूरत नहीं होगी। वो पोस्टल बैलेट के जरिए जो है वोट कर पाएंगे। लेकिन और इसके साथ ही जो पोलिंग बूथ्स बनाए जाएंगे वहाँ पे भी सब कुछ ध्यान रखा जाएगा कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहन के आए और तैयारियां जो है उसी स्तर से की जा रही है। हालांकि इसी बीच बात होगी कि बिहार में विधानसभा चुनाव अपने प्रस्तावित समय पर होता है या फिर इस बार उसे स्थगित कर दिया जाता है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।